हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जिसके लिए अब लगभग 15 दिन बचे हैं। ठीक है जी, 20 दिन पहले था तो अब 15 दिन बचा है। ठीक है, क्योंकि आज 5 मई हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो सेट 4 तक है, जो कंप्लीट हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जाकर आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही एनालिसिस किया गया है, तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लें। ठीक है जी, तो सेट 4 तक कंप्लीट हो गया था। ए मेरा सेट 5 है। तो चलिए अब सेट 5 शुरू करते हैं। और उससे शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि जो भी कैंडिडेट इसे देख रहे हैं वीडियो को, तो हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे हेडफोन लगाने से आप लोगों का क्या होता है, जो बाहर की नॉइज़ है उससे हटकर आपका कंसंट्रेशन वीडियो पे का एक्यूरेट लगा रहेगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत जल्दी ही कवर कर पाएंगे। ठीक है जी, तो हेडफोन या ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़रूर करें। और एक बात, हाँ, जो भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, उसके बाद 100 तक कल कंप्लीट हो गया था सेट 4 में, और आज सेट 5 है। 101 से शुरू करते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। ये और इसमें बहुत सारे बुक थे जो कि करवा दिए हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देखे तो बहुत ही उसे ज़्यादा ही एनालिसिस किया गया है। ठीक है जी, और कुछ बुक हैं, जैसे हो गया दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना किसने की है? कार्ल मार्क्स किए हैं। उसी तरह से है सनी डेज। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। उसी तरह से है प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसी तरह से एक पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। उसके बाद है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है जी, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है किनका? कालिदास का। उनका नाम, उस पुस्तक का नाम है कुमार संभव। और दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा है मालविकाग्नि मित्रम। चौथा है मेघदूतम। ये जो लिखा हुआ है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। 4 पुस्तक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वॉइस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पे। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से और भी पुस्तक हैं जो प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है। ठीक है जी, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। जैसे हो गया विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, किसके द्वारा लिखा गया है? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो बता ही दिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और यह जो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह से है एक पुस्तक जयशंकर प्रसाद की कमायनी। कमायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और उनका दूसरा पुस्तक है साकेत। और तीसरा था मधुशाला, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे बुक हैं जिनका एनालिसिस प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छा से किया गया है। तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे बात करते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से है एक अगला क्वेश्चन है, जो 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। ठीक है जी, और 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग। ठीक है, उसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। ठीक है जी, इसी तरह से है अगला क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। ठीक है जी, उसी तरह से और भी बहुत सारे स्थापना हुए हैं जिनको मैं और भी एनालिसिस कर देता हूँ। ठीक है जी, जैसे कि बहुत सारे पार्टी हैं, जैसे हो गए क्या, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा।
106 नंबर है। ठीक है जी। तो इसमें गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे। उसके बाद है कि आज़ाद हिंद फौज, दूसरा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था। ठीक है, और कौन किए थे? मोहनदास। उसके बाद हो गया स्वराज, मोहनदास और रास बिहारी बोस दोनों मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। कब? 1942 में। उसी तरह से है स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था कब? स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में। 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। और कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किए थे। ठीक है, उसके बाद हुआ होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। ठीक है, उसके बाद है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल ने किए थे। कब किए थे? 1913 में हुआ था आप लोग का गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, उसी तरह से बात करते हैं आगे है गदर पार्टी की स्थापना तो हो गया। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां किए थे 1906 में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किए थे। कौन? एओ हुम ने। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। उसके बाद है एक समाज है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1928 में, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। और कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है जी। उसके बाद है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक का नाम है किसके द्वारा लिखा गया? वानभट्ट के द्वारा। उसी तरह से और भी बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, जिसको अष्टध्यायी, अष्टध्यायी एक पुस्तक का नाम है, जिसका लेखक कौन है? पाणिनि। उसी तरह से बहुत सारे बुक हैं जो प्रीवियस अभी कुछ समय पहले रिवीजन किए हैं, बस उसी तरह से उसी से रिलेट करके इसको भी लेके चलना है। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी तरह से बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट दर्रा हैं, जिसको प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया गया है। प्रीवियस वीडियो पे इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो बहुत ही एनालिसिस किया गया है उसमें, तो इसलिए प्रीवियस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा। और तब तक देखेगा जब तक कि आप लोग को पूरा के पूरा कवर नहीं हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि एक बार में कवर नहीं होगा, 2 बार में कवर करिए, 2 बार नहीं 3 बार में कवर करिए। सिर्फ करना कुछ नहीं है, वीडियो को सिर्फ देखना और वॉइस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है जी, वीडियो को देखते हुए वॉइस पे ध्यान दीजिएगा तो वो चीज़ें बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह से है एक आगे का क्वेश्चन है, जो साइंस का क्वेश्चन एक दिन बहुत ही एनालिसिस कर देंगे। साइंस का क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है जी, जितना से जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो जीके ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जीके पे ज़्यादा सा फोकस कर रहे हैं। आप लोग को 7 के 7 नंबर आएगा सेक्शन में, 7 फिक्स है। ठीक है जी, ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। और भी जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो भी आप लोग को थोड़ा सा रिलेट करके बता दें। प्रीवियस वीडियो में भी बता दिए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा फोकस कर देते हैं। ठीक है जी, फोकस मार देते हैं। तो नासिक है एक गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है जी, उसी तरह से है पेरिस शहर जो सीन नदी के किनारे है। उसके बाद है कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है सूरत जो तापी नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह से तुंगभद्रा है जो हम्पी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी, तुंगभद्रा नदी जो हम्पी में है, हम्पी शहर है तुंगभद्रा के किनारे। उसके बाद वाराणसी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है एक क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन है 111 नंबर, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं
कि पद्मावत के लेखक कौन है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। उसी तरह से प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो इसमें बहुत सारे लेखक हैं, और अभी भी कुछ टाइम पहले जो रिवीजन कर दिए कौन कौन सा पुस्तक था, आप लोग को फिर से थोड़ा सा फुहारा मार देते हैं। जैसे हो गया हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। उसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसी तरह से है एक और पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। उसके बाद है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। उसके बाद है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। ठीक है जी, नारायण है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन या अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। उसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, कौन कौन से पालन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है जी। जैसे हो गया आप लोग का बागवानी। बागवानी अध्ययन में हार्टिकल्चर आता है। ठीक है जी। उसके बाद हो गया सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। उसी तरह से है एक फूलों के उत्पादन को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। उसके बाद हो गया मधुमक्खी पालन, तो आप लोग को बता दिए कि एपी कल्चर होता है। ठीक है। उसके बाद हो गया आगे रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। उसके बाद हो गया मछली पालन। मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। उसके बाद हो गया सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक अभी बता दिए दयानंद सरस्वती। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है। उसके बाद है नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। ठीक है। उसके बाद आगे है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? भाखड़ा नागल परियोजना है जो सतलज नदी पे है। और इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन है जो छूट गए, तो उसको मैं अभी कवर कर देता हूँ। ठीक है जी। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। उसी तरह से है एक हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है जो महानदी पे है, जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड परियोजना। उसके बाद है इंडुकी जल विद्युत परियोजना जो पेरियार नदी पे है, कहाँ है? केरल में है। उसके बाद बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। उसके बाद है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो कृष्णा नदी पे है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसी तरह से एक अगला है जो टिहरी डैम है। टिहरी डैम है जो भागीरथी नदी पे है, जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी नदी, टिहरी बांध। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उसी तरह से और भी बहुत सारे उपनाम हैं, इनको बोला जाता है उपनाम। ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं निक नेम। ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे हो गया कि भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक हो गया लौह पुरुष, तो लौह पुरुष बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दूसरा हो गया कि पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। उसी तरह से है लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को। और है एक ब्लैक गांधी बोला जाता है मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है। उसी तरह से है एक देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को। उसी तरह से गुरुदेव बोला जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। उसके बाद हो गया हरियाणा हरिकेन बोला जाता है कपिल देव को। ठीक है। उसके बाद सीमांत गांधी हो गया, सीमांत गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान को। और उसी तरह से एक उड़न पड़ी बोला जाता है पीटी उषा को। अरे एक हो गया ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को बोला जाता है। उसके बाद हो गया शहीद ए आजम बोला जाता है भगत सिंह को। उसी तरह से है कायदे आजम बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो भारत में सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? सिद्धार्थ बनाया गया था। ठीक है जी। उसके बाद हो गया कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? एनिक था। ठीक है जी। उनका नाम क्या था? एनिक लिखा जाता है ENIAC।
IAC एनिक, ठीक है जी। उसी तरह से है कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? 1946 में। यानी मॉडर्न कंप्यूटर का खोज सबसे पहले कब हुआ था? 1946 में। उसके बाद है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? महान क्रांति आया था 1960 में। उसके बाद है कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? सब क्रिटिकल परीक्षण बोला जाता है। उसके बाद है प्रोलॉग। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? पंचम पीढ़ी का। उसके बाद है कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है जी। और कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद हो गया एशिया की सबसे बड़ी नदी यांग टिसिक्यांग है, ठीक है जी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है जो यांग टिसिक्यांग है। उसके बाद बात करते हैं यांग टिसिक्यांग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर साम्राज्य है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। उसी तरह से बात करते हैं आगे कि विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी पे था। उसके बाद विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल के नाम क्या है? राजघाट। और उसी तरह से बहुत ही समाधि स्थल है जिनको अभी डिटेल कर देता हूँ। जैसे हो गया आप लोग का महात्मा गांधी का हो गया राजघाट आप लोग का। उसके बाद बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को बोला जाता है विजय घाट। उसी तरह से हो गया किसान घाट बोला जाता है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को बोला जाता है किसान घाट। उसके बाद हो गया महाप्रयाण घाट बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को। उसके बाद हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को बोला जाता है शांति वन। उसके बाद हो गया इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को बोला जाता है शक्ति स्थल। उसके बाद हो गया समता स्थल बोला जाता है जगजीवन राम जी का समाधि स्थल को बोला जाता है समता स्थल। उसके बाद हो गया एकता स्थल बोला जाता है ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एक है सुप्रीम कोर्ट है, एक है हाई कोर्ट, ठीक है जी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो उच्चतम न्यायालय हो गया। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? सिर्फ एक ही है जो संसद हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता है। और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको अभी थोड़ा सा इसे डिटेल कर देते हैं जी। जैसे हो गया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके बाद हो गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है जी। उसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के मुद्रा को क्या कहते हैं? फिनलैंड के मुद्रा को आप लोग यूरो कहते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे मुद्रा हैं। जैसे हो गया कि जैसे आप लोग को हो गया कि मैक्सिको की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो मैक्सिको की मुद्रा को बोलते हैं पीसो, ठीक है जी। उसी तरह से हो गया ईरान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? रियाल। ईरान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? रियाल, ठीक है। उसके बाद हो गया कि सऊदी अरब के मुद्रा को भी रियाल बोलते हैं। उसी तरह से है एक आप लोग का फिलीपींस की मुद्रा को क्या बोलते हैं? पीसो। उसी तरह से आप लोग का हो गया जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? एन। उसी तरह से हो गया आप लोग का तुर्की की मुद्रा को क्या बोलते हैं? लीरा। इसी तरह से हो गया आप लोग का थाईलैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं? बहत। उसके बाद हो गया आयरलैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं? पाउंड। उसी तरह से हो गया आप लोग का बहरीन एक कंट्री का नाम है, उनका मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। उसके बाद हो गया फ्रांस के मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक।
उसी तरह से हो गया आप लोग का दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। उसी प्रकार हो गया संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। यूएई। संयुक्त अरब अमीरात को बोलते हैं यूएई। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आप लोग को उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मुद्रा का नाम क्या है? वॉन। उसके बाद हो गया ओमान के मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाल। उसी तरह से हो गया ब्राज़ील के मुद्रा को भी रियाल बोलते हैं और सऊदी अरब के मुद्रा को भी रियाल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया चीन। चीन के मुद्रा को क्या बोलते हैं? युआन। उसके बाद हो गया फ्रांस। फ्रांस के तो अभी बता दें कि फ्रैंक बोला जाता है। ठीक है जी। तो आज का और ये जो क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है जी। और शेरशाह सूरी ने एक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। उस रोड को क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि उस सड़क का नाम क्या है जिसका निर्माण सासाराम ने करवाया था। ठीक है जी। तो चलिए अब वीडियो को लास्ट कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। तो ये सेट अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट में यही बोलना चाहेंगे, बताऊंगा नहीं बनकर दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो बताऊंगा नहीं बनकर दिखाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए बाय।